तो टोंक जिले के मालपुरा में लगातार हो रही बारिश से इलाके के 11 प्रमुख बांधों में से 3 में पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जबकि कुछ और बांध ओवरफ्लो की कगार पर हैं। 2 बांध अब भी खाली हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण जल्द भरने की उम्मीद जताई जा रही है। जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी ने किसानों में खरीफ फसल को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। प्रशासन ने जल स्रोतों के आसपास सतर्कता बरतने की अपील की है। 1887 में बने करीब 138 साल पुराने बांध टोरडी सागर से ग्राउंड जीरो की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं देवी शंकर सोनी। मैं इस समय टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के सबसे बड़े जल स्रोत टोरडी सागर बांध पर खड़ा हूं। मानसून की शुरुआत में ही इस बांध की चादर चल चुकी है। मालपुरा उपखंड क्षेत्र में मालपुरा टोडा राइसिंग क्षेत्र की बात करें तो 11 टोटल बांध है, जिसमें 3 पे चादर चली है। सहोदरा परियोजना पर, राम सागर बांध लामा रिसिंग में और टोरडी सागर में। रियासतकालीन यानी 138 वर्ष पहले का ये बांध है। मैं आपको बता दूं, इधर से पीछे से देखें, यानी 1887 में बने इस बांध को कहते हैं बहुत मजबूत बांध है। पीछे तक दिखाएं आप, आखिरी क्षितिज तक जहां तक देखेंगे आपको पानी का छोर ही नजर आएगा। मानसून के शुरुआत में ही इसकी चादर चल चुकी है और अभी वर्तमान में 10 इंच पर चादर चल रही है। मालपुरा क्षेत्र का सबसे बड़ा सिंचाई का बांध है। किसानों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। अब आप मेरे पीछे देखें, 30 फुट भराव क्षमता वाले इस बांध की चादर चल चुकी है। पीछे देखें, आपको जो विहंगम दृश्य देखेंगे, इस छोर से उस छोर तक 10 इंच की चादर चल रही है। शुरुआत में जब ये बांध भरा था तो 4 इंच की चादर के आसपास थे, लेकिन क्योंकि कैचमेंट एरिया में जो है भारी बरसात हो रही है। हालांकि मालपुरा में आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसका जो कैचमेंट एरिया, सहोदरा का जो कैचमेंट एरिया वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें भारी बरसात की वजह से लगातार चादर चल रही है। पीछे तो देखो, ये जो एरिया जा रहा है जहाँ से चादर चलती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कहलाता है। यानी इसके आगे इस टोरडी सागर बांध से करीब 70 से 80 गांवों को सिंचाई का पानी जाता है। प्रशासन ने डाउन स्ट्रीम के जितने भी गांव हैं वहां के लोगों से अपील की है कि आप जो जल भराव का क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उसके नज़दीक न जाएं, पानी में सेल्फी न ला, फिर और मच्छर से आकेट नहीं करें, क्योंकि किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। बांध के निचले क्षेत्र की बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें तो आप इधर मेरे पीछे देखें, कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं। ये जो आपको रेलवे पुलिया नज़र आ रही है, ये किसी ज़माने में, पुराने ज़माने की जो रेलवे पुलिया है वो है। इसके उस साइड में बांध की चादर चलती है, वहाँ से ये पानी बहता हुआ इधर आता है। ये जो जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये टोडा राइसिंग और मालपुरा का मुख्य मार्ग है। जब बांध का चादर का जो गेज है, जैसे 10 इंच अगर 1.5 फीट के आसपास होता है, बढ़ जाता है, तो ये मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। पीछे देखें, पानी का आप एक अथाह बहाव जो है, पानी का, जल का जो अथाह बहाव हो, उसका दृश्य दिखाऊंगा। कैमरामैन से कहीं इधर देखें, ये आप जो देखेंगे, ये जो जहाँ तक बताऊँ, ये आगे जाके करीब 70 से 80 जो गांव हैं यहाँ के, उनमें सिंचाई के लिए काम आता है। गेज की जहाँ तक बात करें, अभी जो वर्तमान में गेज चल रहा है वो लगभग 10 इंच के आसपास चल रहा है। यदि ये गेज बढ़ता है, यानी ये गेज चादर का जो गेज है 1 से 1.5 फीट हो जाता है, तो ये जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पानी ऊपर से बहता। आपको बता दें, गत वर्ष 2024 में जब चादर चली थी, तो ये वही जगह है जहाँ एक रोडवेज बह गई थी और उसमें उसका बस चालक भी बह गया था। हालांकि SDRF के जवानों ने खूब प्रयास किए थे, लेकिन उसको बचा नहीं पाए थे।